हेलो दोस्तों, हम पंच के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पंच के बारे में जानेंगे कि पंच क्या होते हैं, पंच किस धातु के बनाए जाते हैं, पंच के कितने प्रकार हैं और उनका उपयोग। इतनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पंच क्या है। धातु या जाप की सतह पर मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाओं व बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता है उन्हें पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त लगाना हो या ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी हो। अर्थात दोस्तों कि पंच जब हम कोई वर्क कर रहे हैं या कोई जॉब बना रहे हैं तो जॉब बनाने के लिए हमने मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया है। मार्किंग मीडिया में हमने क्या पेंसिल से उसको हल्की हल्की लाइनें खींची हैं, और जब पेंसिल से हम हल्की हल्की लाइनें खींचते हैं और जब हम जॉब बनाने जाते हैं तो हल्की हल्की लाइनें मिट जाती हैं। तो इन हल्की हल्की लाइनों को जो ना मिटे इसलिए हम क्या काम करते हैं, पंच का प्रयोग करते हैं। ये पंच क्या काम करती हैं, ये हल्की हल्की जो लाइनें थी उनके जो निशान बने हुए थे उन निशानों को पक्का करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं पंच कहाँ से बना होता है। पंच दोस्तों हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका जो व्यास होता है या डायमीटर होता है ये 10 से 12 mm का होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 100 mm की होती है। मतलब 100 mm तक के लंबे हमें पंच प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये है। और इनकी जो पॉइंट होता है उसको हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। अब इसके मटेरियल हो गया। अब इसके प्रकार पढ़ते हैं। प्रकार में है दोस्तों डाट पंच। डाट पंच, यह पंच भी कार्बन स्टील का बना होता है अर्थात हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसकी बॉडी नर्लिंग की हुई होती है। नर्लिंग क्यों की जाती है? नर्लिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमारे पकड़ को मजबूत बनाता है। हमारे पकड़ को मजबूत बनाने के लिए हम नर्लिंग करते हैं। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, आड़ी तिरछी जो रेखा है वो नर्लिंग को दर्शाती है। तो डाट पंच है ये, इसके जो पॉइंट है, जो डाट पंच का जो पॉइंट है उसे हम 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड कर देते हैं। अर्थात डाट पंच का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं। जो मार्क की हुई है या पेंसिल से जो निशान बनाए हैं या चौक से जो निशान बनाए हैं उन लाइनों को पक्का करने के लिए हम डाट पंच का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सेंटर पंच। सेंटर पंच, इसका पॉइंट को हम 90 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। इसका जो पॉइंट होता है उसे हम 90 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। इसकी आकृति डाट पंच की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि डाट पंच 60 डिग्री पर ग्राइंड होता है और सेंटर पंच 90 डिग्री पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए करते हैं। सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए करते हैं ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके। ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके, इसलिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या है? यह पंच भी डाट पंच की तरह ही होता है। यह पंच भी डाट पंच की तरह ही होता है, लेकिन अंतर क्या है? इस पंच में पॉइंट एंगल 30 डिग्री के बीच पर होता है। मतलब इसके पॉइंट को 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करने के कारण इसे प्रिक पंच कहा जाता है। इसका प्रयोग पतली सीट पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं। मतलब जो पतली सीटें होती हैं उनमें जो मार्किंग किया है उन लाइनों को पक्का करने के लिए हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम बहुत ही शुद्धता से बारीक कामों के लिए करते हैं प्रिक पंच का प्रयोग। बहुत ही शुद्धता से कामों के लिए हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है दोस्तों ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच एक पेन की तरह होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है और उसके ऊपर एक हेड होता है। इस हेड को हम दबाते हैं और इसको हेड को दबाने में हमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हेड को दबाते हैं तो निशान बन जाते हैं और हेड को फिर से दबाते हैं तो निशान नहीं बनते हैं। मतलब स्ट्राइक, हेड पे स्ट्राइक देंगे तो निशान बनेगा, हेड पे स्ट्राइक नहीं देंगे तो स्ट्राइक नहीं बनेगा। ये ऑटोमेटिक पंच कहलाता है। उसके बाद बेल पंच। बेल पंच क्या होता है? ये घंटी आकृति की तरह होता है
इसका आकार घंटी की आकृति की तरह कोनिकल होता है, अर्थात शंकु के आकार का होता है। और इसका प्रयोग गोल रॉड का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए किया जाता है। जो गोल रॉड होती है उसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए बेल पंच का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी स्प्रिंग लगा होता है। उसके बाद है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच क्या होता है? इस पंच का पॉइंट भी कोनिकल ग्राइंड नहीं होता है, बल्कि प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। इसका जो पॉइंट होता है दोस्तों, प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए करते हैं। पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए करते हैं। और ब्लैक स्मिथी में, जहां ब्लैक स्मिथी ऐसा शॉप है जहां पर जहां लोहे को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, लाल किया जाता है और उसके शेप और साइज में चेंज किया जाता है। ऐसी स्थिति में गर्म में सुराख करने के लिए हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर है दोस्तों हालो पंच। हालो पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? पतली सीटों में वाशर इत्यादि काटने के लिए। जो पतली सीट होती है उसमें अगर वाशर लगा है तो उस वाशर को काटने के लिए हम हालो पंच का प्रयोग करते हैं। ये इसका पॉइंट अंदर से खोखला होता है। इसका जो पॉइंट होता है अंदर से खोखला होता है। किसका? हालो पंच का। उसके बाद पिन पंच। पिन पंच का आकार भी सिलेंड्रिकल या थोड़ा सा टेपर होता है। सिलेंड्रिकल या थोड़ा सा टेपर होता है। इसका प्रयोग भी पतली सीट में सुराख करने के लिए करते हैं और डाल पिन हो व टेपर पिन हो को बाहर निकालने के लिए करते हैं। यह 12 mm तक के साइज में मिलता है। जो पिन पंच है 12 mm तक की साइज में मिलता है और ये पिन है दूसरे पंचों से अधिक लंबा होता है पिन पंच। उसके बाद है डबल एंड पंच। डबल एंड पंच क्या होता है? इस पंच के दो पॉइंट होते हैं। इस पंच के दो पॉइंट होते हैं और 3 से 5 mm की दूरी पर होते हैं। 3 से 5 mm की दूरी पर होने के कारण हमें सुविधा रहती है कि निशानों को आपसी दूरी बराबर रख सकते हैं। मतलब वो 3 से 5 mm की दूरी पर होने से 3 से 5 mm के गैप पे ही निशान बनते हैं, आगे पीछे निशान नहीं बनते हैं। ये फायदा है। तो ये पंच का फायदा है दोस्तों। थैंक यू।